Hello everyone. Firstly, we are talking about first chapter of 11th class, The Living World Biology. तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में क्या जानना चाहिए वो होता है डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं। डिफाइनिंग फीचर्स वो होते हैं जो खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स वो होते हैं जो दोनों शो करते हैं, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जैसे एक छोटा बच्चा है और वो बड़ा हो रहा है, मतलब उसमें ग्रोथ हो रही है। अब एक स्टोन है, उसको हमने थोड़े समय के लिए बाहर रख दिया और उसको हम थोड़े समय बाद जब देखते हैं तो उस पत्थर का साइज इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब जो स्टोन है वो नॉन लिविंग है लेकिन वो ग्रोथ शो कर रहा है, इसीलिए हम ग्रोथ को क्या कहते हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। अब ग्रोथ कब होती है? ग्रोथ जब एनाबॉलिक, मतलब एनिमल्स होते हैं उसमें ग्रोथ कब होती है? जब एनाबॉलिक माइनस कैटाबॉलिक होता है तो क्या करता है वो शो ग्रोथ, लेकिन इसमें डी ग्रोथ भी होती है, ग्रोथ डिक्रीज़ भी होती है। मतलब तो उसमें क्या होता है, जैसे जब कैटाबॉलिक माइनस एनाबॉलिक होता है तो उसमें डी ग्रोथ होती है, और ग्रोथ का मतलब जो होता है वो होता है कि उसमें परमानेंटली इरिवर्सिबल मैनर में साइज़ इंक्रीज़ होता है, लेकिन यहाँ पर डी ग्रोथ भी हो रही है, इसलिए और भी इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर्स मानते हैं हम। अब प्लांट्स होता है, प्लांट्स में जब तक प्लांट लिविंग होता है उसमें क्या होता है, ग्रोथ होती रहती है। और जो प्लांट होता है उसमें दो जोन्स होते हैं जहाँ से ग्रोथ होती है, एक तो शूट टिप और दूसरा रूट टिप। इन दो जोन से ही प्लांट्स में ग्रोथ होती है, लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, सभी पार्ट्स में ग्रोथ होती है, जैसे कि पूरे मतलब इक्वल ग्रोथ होती है और एक टाइम पीरियड की उसमें होती है। मतलब जब तक ग्रोथ होनी है टाइम पीरियड के हिसाब से होती है ग्रोथ, जो एनिमल्स होते हैं उसमें। अब ग्रोथ जो होती है वो इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक मैनर में भी होती है। जैसे इंट्रेंसिक मतलब अंदरूनी ग्रोथ होती है उसको इंट्रेंसिक बोलते हैं हम, और जो बाहर से होती है उसको हम एक्सट्रेंसिक बोलते हैं। एक्सट्रेंसिक ग्रोथ ह्यूमंस में दोनों होती है, ठीक है, एक्सट्रेंसिक एज वेल एज इंट्रेंसिक ग्रोथ। और जो ये स्टोन वाला था उसमें कौन सी ग्रोथ थी? एक्सट्रेंसिक ग्रोथ थी, उसमें बाहर से हो रहा था, अंदर से कोई ग्रोथ नहीं थी। अगर हम देखेंगे इंट्रेंसिक मैनर में ग्रोथ तो वो एक डिफाइनिंग फीचर होगा, इंट्रेंसिक ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड कैरेक्टर की, जो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है क्योंकि वो बस लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो करता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म जो भी हमारे अंदर रिएक्शंस हो रही है, मतलब जो भी हमारे अंदर जुड़ रहा है, टूट रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब एक कॉम्प्लेक्स जुड़कर बनना, और कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, मतलब ब्रेक डाउन होना। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म जैसे लैब्स होती हैं उसमें भी हम लिविंग रिएक्शंस करते हैं, वो रिएक्शंस जो होती हैं वो लिविंग होती हैं, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो नॉन लिविंग होता है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट थर्ड फैक्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स की होती है, सेक्सुअल, असेक्सुअल, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स की जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? एक फिलामेंट होता है वो टूटता है और वही ग्रोन लगता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन। तो फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन में जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं फिलामेंटस एल्गी और फंगल हाइफा। और बडिंग क्या होता है? बड्स होते हैं वो टूटते हैं और वही ग्रो करने लगते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? बडिंग्स। तो उसके एग्जांपल होता है प्लेनेरिया और हाइड्रा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल में बस एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और जो असेक्सुअल होता है उसमें जो डॉटर होती है वो एकदम अपने पेरेंट से आइडेंटिफाई, मतलब एकदम एग्जैक्टली उसकी कॉपी होती है, जिसको हम बोलते हैं क्लोन। और जो क्लोन की यूनिट होती है उसको क्या हम बोलते हैं? रैमिट। तो असेक्सुअल जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो स्पोर के स्ट्रक्चर, साइज जो भी होता है उस पर डिपेंड होती है। जैसे जूस्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स, हाइप्नोस्पोर्स, एकाइनेट्स, कोनिडिया। जो जूस्पोर्स होता है उसमें क्या होता है, जो स्पोर होता है वो थिन होता है और वो मोटाइल होता है, मतलब उसका फ्लैजिला होता है जिससे वो मोटाइल करता है। उसके एग्जांपल्स क्या होता है? क्लामाइडोमोनास और यूलोथैरिक्स। एप्लानोस्पोर थिन होता है लेकिन वो नॉन मोटाइल होता है, मतलब उसके पास फ्लैजिला नहीं होता और वो नहीं मूव कर सकते। क्लामाइडोमोनास में एग्जांपल हो गया यूलोथैरिक्स, क्लामाइडोमोनास, राइजोपस। और जो हाइनोस्पोर्स होते हैं क्या होता है? वो थिक होते हैं और वो नॉन मोटाइल होते हैं, और उसके एग्जांपल्स है वही हो गए, मतलब जो उसके थे क्लामाइडोमोनास और यूलोथैरिक्स। एकाइनेट्स क्या होता है? एकाइनेट्स होता है, उसके एग्जांपल सबसे पहले स्पायरो वगैरह। और जब एकाइनेट्स होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो सेल होती है उसके अराउंड क्या होता है? एक थिक लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं एकाइनेट्स। और जब मतलब अनफेवरेबल कंडीशन चल जाती है और फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो वो क्या हो जाती है? वही वाली लेयर डिसॉल्व हो जाती है
और वो डिवाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब जो काइनेट्स होते हैं। कोनिडिया के एग्जाम्पल्स हैं वो है पेनिसिलियम, एस्परगिल्स और ड्यूट्रोमाइस्ट। जो कोनिडिया है ना, ड्यूट्रोमाइस्ट में ओनली कोनिडिया ही होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और उसमें कुछ नहीं होता, ना सेक्सुअल ना वेजिटेटिव, ठीक है। इसमें बस जो ये एंथेटिक है, मतलब एकदम लाइन है एंथेटिक की कि ड्यूट्रोमाइस्ट में कोनिडिया ही होता है रिप्रोडक्शन के लिए। और जो कोनिडिया होते हैं वो थिन होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं स्पेयर जैसे, और जो वो ग्रो करते हैं वो पैसिपिटल ऑर्डर में करते हैं, उनकी टिप पर जो होता है स्टिग्माटा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्युअल रिप्रोडक्शन। सेक्युअल रिप्रोडक्शन में 2 प्रोसेस ज़रूर होते हैं। क्या क्या? एक तो फर्टिलाइजेशन, दूसरा मियोसिस। अगर ये दोनों प्रोसेस हैं तो मतलब वो सेक्युअल रिप्रोडक्शन है। और जो सेक्युअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल अलग और फीमेल अलग। अब इसके स्पोर्स होते हैं, उनका भी अलग अलग स्ट्रक्चरली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होता है। जैसे आइसोगैमस कौन से स्पोर्ट्स होते हैं जो फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरली एकदम सेम होते हैं, सेम टू सेम। हमें आइसोगैमस में ये पता नहीं चलता कौन सा मेल और कौन सा फीमेल है। उसके एग्जांपल हो गए ड्यूलोथेरिक्स, क्लेमाइडोमोनास। एनाइसोगैमस कौन से स्पोर्ट्स होता है जो छोटे बड़े होते हैं साइज़ में, उनको हम बोलते हैं एनाइसोगैमस। और उसके एग्जाम्पल्स हो गए पैलेंटोरिना और यूडोरिना। ऊगैमस एकदम अलग अलग होता है, उसमें हमें पता चलता है फीमेल अलग एकदम, मेल अलग, तो उनको क्या बोलते हैं हम? ऊगैमस। और उसके एग्जाम्पल चारा, अल्ब्यूगो, वॉल्वेक्स, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। और ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है। अब नॉन डिफाइनिंग फीचर इसलिए होता है क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होती, जैसे ट्रांसजेंडर्स, वर्कर बीज और म्यूल, हिनी, इन सब में क्या होता है, रिप्रोडक्शन शो नहीं करती। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 4th टॉपिक, दैट इज़ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस होता है जो भी हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है उसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे बाहर सर्दी हो रही है तो हम शिवर करेंगे, इसलिए हम जैकेट पहनेंगे। तो हमने क्या करा, हमने उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करा, ठीक है। और ये क्या होता है, एक डिफाइनिंग फीचर होता है क्योंकि बस लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होता है। 5वां आता है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा एक डिफाइनिंग फीचर है। इसमें क्या होता है, सेल होती है, सेल से हम डेवलप करते हैं, और ये बस क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, मतलब सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होती है, नॉन लिविंग में सेल नहीं होती। तो अब इसका ऑर्डर आता है, ऑर्डर में क्या आता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। नॉमेनक्लेचरिंग में ये जो ICBN, ये ICZN, ये ना एनसीईआरटी में गिवन है, इनकी बस हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बस इसमें ज़्यादा और कुछ होता नहीं है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचरिंग, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचरिंग, ये 2 एक्स्ट्रा हैं। इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचरिंग, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचरिंग ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। अब जो कॉन्सेप्ट्स जो हमें दिए थे ना नॉमेनक्लेचरिंग के ऑथेंटिकली, वो कार्ल्स लिनियस ने दिए थे, और जो ओरिजिनली दिए थे वो बुहीन ने दिए थे। और इसके रूल्स होते हैं हमारे अब कुछ नॉमेनक्लेचरिंग के। तो सब फर्स्ट रूल क्या होता है, जो वर्ड होता है वो जो नाम होता है वो 2 वर्ड से मिलके बना होता है। फर्स्ट वाला जेनेरिक होता है, सेकंड वाला एपिथेट होता है। सेकंड क्या होता है, जो हम मतलब ये लैटिन, इसका जो रीजन होता है वो लैटिन में होता है, ठीक है, लैटिन रीजन होता है। और जो प्रिंटेड होती है वो इटैलिक में होता है। जब इसको हम मतलब हाथ से लिखते हैं तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। उसका थर्ड रूल क्या होता है, जो फर्स्ट फर्स्ट जो जेनेरिक होता है वो कैपिटल होता है, उसके बाद एपिथेट जो होता है वो स्मॉल लेटर होता है। जो इसका थर्ड होता है वो ये है कि अगर किसी भी साइंटिस्ट का नेम होगा तो वो किस पर आएगा, 3rd पोजीशन पर, ठीक है। और उसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे जब हाथ से लिखेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स में क्या क्या आ गया हमारा, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम्स, हर्बेरियम शीट्स। सबसे पहले हम बोटानिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स देखेंगे। तो बोटानिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स सेम ही होते हैं। बोटानिकल गार्डन में क्या होता है, प्लांट्स को हम मतलब अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, मतलब एक्सिटू मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन, तो उसके प्लांट्स में रखते हैं बोटानिकल गार्डन में। जूलॉजिकल में क्या करते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन एनिमल्स को रखते हैं, और दोनों में ही लिविंग होते हैं, लिविंग प्लांट्स, लिविंग एनिमल्स। जो बोटानिकल गार्डन का लार्जेस्ट गार्डन है इंडिया का, वो कहाँ पर है, कोलकाता में, और उसका क्या नाम है, इंडियन बोटानिकल गार्डन, दैट इज़ इन कोलकाता। तो लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन जो वर्ल्ड का है वो क्या है, रॉयल बोटानिकल गार्डन, क्यू लंदन, वो लंदन में। और NCBRI ये हमें उसमें दिया हुआ है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो कि, और जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है वो न्यू दिल्ली का है, जो कि एशिया में सबसे बड़ा है, ठीक है।
उसके बाद थर्ड हम किसके बारे में पढ़ेंगे, म्यूज़ियम्स। म्यूज़ियम्स क्या होता है, म्यूज़ियम्स में ना जो प्लांट और एनिमल्स दोनों ही होते हैं और दोनों ही डेड होते हैं, मतलब इसमें दोनों में से कोई भी लिविंग नहीं होता है। जो छोटे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनको फॉर्मालिन में कंजर्व्ड रखते हैं, प्रिजर्व रखते हैं, और जो लार्ज होते हैं उसको क्या होता है, स्टफ्ड करके रखते हैं। मतलब एक खाल होती है उसमें स्टफ़ रुआ हुआ जो भी भर दिया और उसको स्टफ़ करके रख दिया, ठीक है। हर्बेरियम शीट्स, हर्बेरियम शीट्स क्या होता है, इसमें प्लांट और इंसेक्ट, छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जिसको किल्ड करके एक पेपर पर, शीट पर हम प्रिजर्व्ड करके रखते हैं। और जो इसका साइज़ होता है इंटरनेशनली वो क्या होता है 29 × 41 सेंटीमीटर इसकी लेंथ ब्रेथ होती है। सेकेंडली हम हर्बेरियम शीट्स कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो हमने कलेक्ट करा कि तब वी आर टॉकिंग अबाउट हर्बेरियम शीट्स। हर्बेरियम शीट्स क्या होती हैं, हर्बेरियम शीट्स पर इस मतलब छोटे प्लांट और छोटी इंसेक्ट्स या प्लांट का कोई भी पार्ट को डेड करके हम उस पर प्रिजर्व करते हैं, उसको क्या बोलता है, हर्बेरियम शीट। तो इसका इंटरनेशनल साइज़ होता है वो कितना होता है 29 × 41 सेंटीमीटर, दैट इज़ ब्रेथ एंड हाइट। उसके बाद इसको हम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जैसे कोई भी प्लांट है या फिर कुछ भी इंसेक्ट है उसको हमने कलेक्ट करा, उसको फिर हमने सुखाया ताकि उस पर जो भी इन्फेक्शन ना हो। उसको सुखाने के बाद हमने क्या करा, पॉइजनिंग करा उसको 1 मोल HgCl2 के साथ हमने क्या कर दिया, रिएक्शन करा दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, माउंटनिंग करेंगे, मतलब जो पॉइजनिंग वाला जो था ना, मतलब जो भी हमारा स्पेसिमेन था पॉइजन वाला, उसको हमने क्या करा, ट्रांसफ़र कर दिया हर्बेरियम शीट पर। फिर उसके बाद उसको हमने धागे से स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद उसको हम लेबलिंग करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। उसका हमने कहाँ से कलेक्ट करा, कलेक्टर का नाम जो भी है। उसके बाद हम आ जाते हैं टैक्सोनॉमी की। क्या होता है, एक एनालिटिकली प्रोसेस होता है स्टडी के लिए। इसमें हम कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अगर पेयर में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कपलेट। अगर इंडिविजुअल होगा तो क्या बोलेंगे, लेड। इसमें सबसे पहले है फ्लोरा। फ्लोरा एक बुक होती है जिसमें उसके हैबिटाट और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है प्लांट्स का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। उसके बाद आता है मैनुअल। मैनुअल क्या होता है, बुक होती है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रिप्शन प्लांट का पढ़ते हैं, वो भी किसी गिवन एरिया के लिए। मोनोग्राफी। मोनोग्राफी एक बुक होती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है एक टैक्सोन के लिए, वो भी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। कैटलॉग क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट होती है सभी प्लांट्स की एक एरिया के लिए और एक टाइम के लिए।